अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह ताला आप भी ठीक होंगे। और कितने दिनों बाद मैं अपना ब्लॉग जो है अपलोड कर रही हूँ। बस रमज़ान में कुछ दिन मैं ब्लॉग को बनाया था, लेकिन ना बाद में सही बताऊँ तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। नमाज़ पढ़ लो, तरावियाँ पढ़ लो, कुरान पाक पढ़ लो और ना रोज़ा रख लो और सो लो, तो उसके बाद जो है ना हिम्मत ही नहीं होती मुझसे। स्टार्ट में तो ब्लॉग बन गए थे, लेकिन बाद में मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। बड़ी मुश्किल से जो है ना वो रोज़े जो है ना वो मेरे गुजरे हैं, तो मुझसे बिल्कुल भी कोई भी जो है ना ब्लॉग अपलोड नहीं हुआ। तो उसके बाद रमज़ान में हम कहीं भी नहीं गए हैं, तो ईद पे भी कहीं नहीं गए। तो अब ना ज़ैनब जो है उसके मामू आए हुए थे। ज़ैनब को मेरे बच्चों के मामू और वो नानो आए थे ईद पे। तो ज़ैनब चली गई फैसलाबाद अपने मामू और नानों के साथ। तो फिर अर्श और मैं थे, तो मैंने कहा चले अर्शिया हम ना कहीं जाते हैं फिरने के लिए। तो यहाँ ना ये एरिया बना हुआ है बिल्कुल फैमिलीज़ वगैरह यहाँ पे आती हैं। जितने भी यहाँ पे कैफ़े या रेस्टोरेंट बने हुए हैं ना, उन्होंने अपने अपने एरिया को ना इस तरह कवर किया हुआ है। तो ये बड़ी अच्छी जो है ना सेफ्टी वाली जगह है। तो मैं और अर्शिया यहाँ पे आए हुए थे, तो हमने यहाँ जलालसन से ना मैक्रोनीज ली और यहाँ पेस्ट्रीज वगैरह लिए, वो हमने खाए। साथ हमने गोलगप्पे खाए। आज मैंने अर्शिया को बोला अर्शिया हमें शवारमे बर्गर नहीं खाने हैं। मेरा तो दिल ज़्यादा ना करता है यहाँ पे ना बट कढ़ाई का ना मलाई बोटी खाने को और ना कबाब खाने को, लेकिन अर्शिया का ऐसा कोई मूड नहीं था। वो कह रही थी मम्मा नहीं शवारमा खाना। मैंने कहा नहीं शवारमा नहीं खाते, आज ना कुछ हट के खाते। फिर मैंने पेस्ट्रीज वगैरह ली जलालसन से, वो खाई, गोलगप्पे खाए। और ये मैंने लिया था चिकन पराठा, वो खाया। उसके बाद मैंने चाय जो है ना वो भी खाना वगैरह हज़म करने के लिए। उसके बाद ही हो गया अगला दिन। तो कुछ चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी ग्रोसरी की, तो वो मैंने खरीद दी हैं। बस कस्टर्ड जो है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, खासकर अबू बकर को। तो यहाँ मैं केक लेके आई थी, सुपर केक जो है ना बड़े अच्छे लगते हैं इस कस्टर्ड के अंदर। कुछ बिस्किट लेके आई थी, कुछ थोड़ी सी ज़रूरी चीज़ें थी। ये ट्रैश बैग जो थे ना ये मैंने लेने थे क्योंकि ख़त्म हो गए थे और जो गंद वगैरह फैलाने का बड़ा मुश्किल हो रही थी, इसको मैं लेने गई थी। तो कितनी जो चीज़ें मुझे साथ याद आ गई हैं, तो फिर ना वो भी मैं ले आई। बस सारी चीज़ें ज़रूरत की थी वो मैं लेके आ गई हूँ। बस मैं अपना वीकली या 2 वीक की शॉपिंग जो है ना वो इकट्ठी कर लेती हूँ। ग्रोसरी की इकट्ठी जो है ना 1 मंथ की नहीं करती हूँ, कभी चीज़ें यूज़ नहीं होती ना, फिर वो ज़ाया होती रहती हैं। यहाँ मैंने जो है वो सर्फ को जो है ना वो रख दिया उसके इसमें डाल के, क्या कहते हैं उसको, डब्बे में डाल के रख दिया। उस साथ मैंने मशीन भी लगाई हुई थी। ये डस्टबिन के जो थे ना इसके जो बैग थे वो मैंने इसके अंदर लगा दिए। थोड़ा सुकून हुआ कि अब गंद फेंकने के लिए ना मुझे मिल गया ये शॉपर वगैरह। तो बाकी चीज़ों को मैंने उनकी जगह पे जो है ना वो रख दिया। मैं ब्रश लेके आई थी, पहले मैं ब्रश लेके आई थी अपना, तो वो ना मीडियम जो होता है ना, मीडियम क्या होता है क्वालिटी वाला जो होता है वो आया था। वो मुझे हार्ड लग रहा था मेरे दांतों को, तो मैं ये यहाँ एक्स्ट्रा सॉफ्ट लेके आई थी। ये वाला बहुत हार्ड सा मुझे लग रहा था, तो मैंने इसका कवर यहाँ पे लगा के ना मैंने कहा चलिए इस ब्रश में पहले लेके आई थी ना उसको मैं कलर कर लूँगी, बालों में कलर लगा लिया करूँगी। ये ब्रश पता है किसी बच्चे का ख़राब हुआ था, ये मैंने फेंक दिया है। उसको मैं और ला के दिया था लेकिन फेंका नहीं था। ये कुछ कपड़े मैंने वाश किए थे, ड्राई हो गए थे, उनको मैंने जो है ना अपनी वार्डरोब में जो हैंग कर दिया। और यहाँ मेरे जो है ना अभी बेड तो नहीं है, लेकिन मेरे मैट्रेस के ऊपर यहाँ मैंने बिछाना था चादर को, तो वो मैंने बिछाया और बिछा के फिर मैं सुकून से बैठी हूँ यहाँ पे। और ये शर्ट मैंने ली थी केसरिया से 2 साल पहले, तो अभी सिलाई नहीं हुई थी, तो मैं निकाल के से देख रही थी। मैं सोच रही थी मैं खुद सिलाई करूँ इसको या मैं अपनी जिशानी को सीने के लिए दे दूँ। देखिए अब मैं क्या करती हूँ, अगर तो दिल बहुत ज़्यादा किया ना तो फिर नीयत भी मुरादी होती है ना। तो अगर मेरी नीयत हुई ना तो फिर मैं खुद सी लूँगी। ये इसका बॉर्डर बना हुआ था और बाकी मैंने गला दिखाया है और साथ ये बाजू हैं, तो अगर सिल गया तो फिर मैं सी लूँगी, वरना फिर दे दूँगी सीने के लिए। तो ये बिस्किट मैं बैठ के स्पून से खा रही थी। तो ये सुबह नाश्ते का टाइम है, तो यहाँ मैं सालन वगैरह रात को बनाया था। तो यहाँ पे मैं अपने नाश्ता बना रही हूँ। सुबह सुबह नाश्ता जो है ना मुझे कहते हैं कि आप ज़्यादा यानी कि आप अच्छी तरीके से नाश्ता करो ताकि ना आपसे दिन के भर के काम जो है ना वो अच्छी तरीके से हो सके। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा सारा दिन खाती रहूँ ना तो मुझसे काम होते हैं, वरना अगर एक टाइम में खाया तो जाता नहीं है। अगर खा लो तो बस बिल्कुल मेरे से कुछ होता ही नहीं है, ऐसे लगे बिस्तर पर मैं पड़ गई हूँ। तो ना नाश्ता में एक ब्रेड ली थी मैंने और फिर घर के काम वगैरह किए। उसके बाद मैं खाना बनाने लग गई हूँ। आज मैं बना रही थी आलू बैंगन। तो ना कल मैं गई थी जब कैंट में, तो आपसे भी वहाँ सब्ज़ी भी यहाँ से लेके आई। तो आज मैं आलू बैंगन बना रही थी। रमज़ान में ना ज़ैनब काफ़ी देर कहती थी मम्मा आलू बैंगन बना ले। मैंने कहा ज़ैनब आपके भाई तो वैसे ही नहीं खाते हैं सब्ज़ी इतने शौक से, और आलू बैंगन में रमज़ान में बना लूँ तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो आज ना यानी कि रमज़ान में आप रहने तो रमज़ान के बाद मैं बना लूँगी। तो आज मैं बना रही थी, ज़ैनब नहीं थी यहाँ पे, तो मुझे बड़ी याद आ रही थी कि कितनी देर वो कहती थी ये तो आज मैं बना रही हूँ, लेकिन ज़ैनब जो है वो नानो घर है। तो बैंगन को मैंने इस तरह आज छिलके समेत ही काट लिया था, बड़ा अच्छा लगता है मुझे छिलके। तो बच्चों को इसे डालती हूँ, बच्चे ना इसे निकाल के साइड पर रखे जाते हैं। लेकिन आज मेरा दिल किया था मैंने बैंगन को ना छिलके समेत ही काट लिया, आलू वगैरह भी काट ली। और मैं बैंगन डाल के ना मसाला मेरा भुन गया था। इसमें बैंगन डालूंगी, आलू डालूंगी। 5 मिनट के लिए मैंने इसको स्टीम दिया था। उसके बाद इतने अच्छे से आलू और बैंगन गल गए थे। फिर इसको मैंने अच्छे तरीके से भून लिया, मेरे बैंगन जो है वो तैयार हो गए थे। और फिर खाना वगैरह खाया।
उसके बाद मैंने बनाई थी बिरयानी। ये बनाई थी अर्शिया की फरमाइश पे। अबू बकर को पसंद है पुलाव, लेकिन अर्शिया को पसंद है बिरयानी, तो बस अर्शिया की फरमाइश से जो है ना वो मैंने आज पूरी की। और मैंने ना जल्दी जल्दी से झटपट से ना बिरयानी जो है बना ली। अचानक से मेरा दिल किया कि चिकन बनाऊँ, तो अर्शिया ने कह दिया कि मामा बिरयानी बना लो। तो फिर मैंने ना उसकी पसंद से बिरयानी बना ली। तो जो मैंने ली कि स्पाइस वगैरह काफ़ी कम रखे थे, बच्चों ने खुश होकर खा ली, बड़ी बड़ी मज़ेदार से थी। बस मैंने एक टाइम के लिए बनाई थी थोड़ी सी, ताकि एक टाइम खा गया था मुझे। उसके बाद जो है ना अगले दिन उससे अगले दिन जो है वो मैंने ये घर की चीज़ों को समेटा, काम वगैरह यानी कि बिस्तर वगैरह सेट किया। और उसके बाद दोबारा से खाना आ गया। आज दिल कर रहा था कि दाल बना लूँ, तो बस कद्दू में जब मैं गई हूँ ना कैंट, तो मैं 2-3 सब्जियाँ ले आई थी। मतलब आप बाहर जाओ ना, कुछ चीज़ें आप ले आओ ना, तो आपका हफ्ता सुकून से गुजर जाता है। तो यहाँ पर अर्शिया की तबीयत ख़राब हुई थी, कह रही थी मामा जी मेरे ना सर में दर्द हो रही है, तो इसको मैंने हाफ़ टैबलेट जो है वो बैंडल की दी है। तो यहाँ पे उसको मैंने दे के ना फिर मैं दोबारा से लग गई हूँ काम में। अदरक लहसुन को ना मैंने ग्राइंड करके रख लिया था। मुझ जैसी जो होती है ना हाउस मेकर, उनको घर के काम भी हों और बाहर के काम भी हो, क्योंकि कस्टमर तो यहाँ पे नहीं है, तो मुझे घर के काम भी करने पड़ते हैं, बाहर के काम भी करने पड़ते हैं। तो इस तरह आलू नहीं, टमाटर और अदरक लहसुन को ग्राइंड करके रख लेना, तो जल्दी जल्दी से काम हो जाते हैं। वरना हांडी बनाने लगो ना, तो छोटे छोटे कामों की वजह से काफ़ी जो है ना फिर खाना बनाना लेट हो जाता है। तो यहाँ मैंने कद्दू को काट के ना उसको अच्छी तरीके से भून लिया है। साथ में दाल भी डाल के इसको मैं स्टीम पे रख दूँगी। उतनी देर में मेरा खाना बन जाएगा। मेरा कैमरा जो है ना बड़ा बुरी तरीके से घूम रहा है। तो यहाँ मैंने इसके बाद बच्चों के लिए मिल्क शेक बना लिया है। तो मेरा ये जग जो है ना ये हल्का सा, ये देखिए यहाँ पे क्रैक हुआ हुआ है। तो मैं कहती हूँ अब मैं ना स्टील का लेके आऊँगी, ताकि अब मतलब जो मर्जी हो जाए वो ख़राब नहीं होगा। पहले शीशे के थे वो भी टूट गया, प्लास्टिक का लेके आऊँगी, ये भी जो है ना वो टूट गया है, हल्का सा क्रैक हो गया। तो मैंने कहा था क्योंकि क्रैक जो बर्तन होते हैं ना हल्के से, तो वो आपको पता है कि मकरू होते हैं। तो इसको मैं जो है ना इसकी जगह में स्टील का लेके आऊँगी जग। तो ये मेरा खाना जो है वो बन गया। खाने के फ़ौरन से बाद जो है ना वो दिल करता है चाय पीने को, फ़ौरन से बाद मेरा तो दिल करता है। तो मैंने यहाँ पे जी चाय बनाई है अपनी, और ये मेरे कपड़े जो है ना वाश करके इसको डाले हुए थे। इसको मैं मतलब उठा दूँगी जब मैं चाय पी लूँगी। तो यहाँ पे कुछ कपड़े कुछ बिस्तर जो है वो मैंने रखे हुए थे, ऊपर मैंने रखने थे पेटी के अंदर। तो ये साइड पे पड़े हुए थे, साथ में चाय पिया। उसके बाद ना ये मैं केले लेके आई हुई थी, तो केलों को ना मैंने काट के ना उसको मैंने फिर फ्रीज़ कर दिया। इस तरह कटे पड़े होना तो आराम सुकून से जो है वो मिल्क शेक वगैरह बन जाता है, वरना केले पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ मैं ना अभी दूध लेने गई थी बेकरी में, तो बड़ा दिल किया मेरा ना देख के ब्रेड को और ना मक्खन को कि मैं ना आज ब्रेड जैम और मक्खन खाऊँ। बड़ा मज़े का मेरा नाश्ता होता है। इस तरह जैम लगा के ना ब्रेड पे मक्खन लगा के जब चाय में डिप करके अब खाते हैं ना ब्रेड को, उफ मैं कहती हूँ बड़ा मज़ा आता है। तो वो मैं लेके आई हूँ। तो यहाँ मैं बस एक स्लाइस लूँगी, तो इसको मैं खा लूँगी। यहाँ ना मैं टैब लेके आई थी, तो जैनब को ना मैं ये कॉल करके ना दिखा रही थी जैनब को, क्योंकि जैनब की बड़ी याद आ रही थी मुझे, वो नानू घर है ना। अच्छा जी, इसके साथ मेरी वीडियो खत्म हो रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपना ख्याल रखें और हम सबको दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।